अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आए हैं सजीला निसार के नावल क्वीन ऑफ माय हार्ट के सीज़न 3 स्टोन हार्ट की किस्त नंबर 17 के साथ। तो किस को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा सहर अली कुरैशी के चैनल द नावल्स वर्ल्ड को भी जल्दी से जाएँ, ज़रूर सब्सक्राइब करें उसे भी। मैं उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम किस की जानिब। आइज़ल आज यूनिवर्सिटी आई तो इसे मालूम हुआ कि ना तो आज इसकी कोई दोस्त आई थी और ना ही आज कोई क्लास थी। इसे जब ये मालूम हुआ तो जी भर कर बदमज़ा हुई, लेकिन यूनिवर्सिटी इसे आना कभी बुरा नहीं लगा था। अगर इसके साथ कोई हो ना हो, इसका टाइम फिर भी अच्छा गुजर जाता था। वो अभी भी कैंटीन से खाने की बहुत सी चीज़ें लेती अपनी क्लास में गई थी जो बिल्कुल खाली थी। वो कंधे उचकाती क्लास में ही बैठ गई थी। अभी इसे वहाँ बैठे 10 मिनट ही गुजरे थे कि कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। इसने सर उठाए देखा तो इसे बर्गर अपने गले में फंसता हुआ महसूस हुआ था। मिस आइज़ल, आप अकेली हैं यहाँ? इस खूबसूरत शख्स ने खाली क्लास देखते अपनी चमकती आंखें लिए इससे पूछा था, तो अपना सामान उठाती उठी थी। जी सर, मैं भी बस जाने लगी थी। आइज़ल को इसका इसे मुखातिब करना तब से ही पसंद नहीं था जब से वो यहाँ आया था। वो ना तो इसका नाम जानती थी, वो फिर भी इसे न जाने क्यों वो हमेशा इसे मुखातिब करता, यहाँ तक कि वो इसका टीचर भी नहीं था। आप मुझसे हर वक़्त कतराती क्यों हैं? मुझे जाने लगी थी कि वो शख़्स इसके ऐन सामने खड़े होते कड़े तेवरों से इस्तफ़ारा करने लगा। अगर वो बर वक़्त ना रुकती तो इससे बुरी तरह टकराती। सर, आप रास्ता छोड़ें, मुझे आपका यूँ मुख़ातिब करना नहीं पसंद। वो साफ-साफ इसे बताती दोबारा से गुज़रने लगी कि वो इसके सामने आया। क्यों अच्छा नहीं लगता? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वो मुस्कुराते हुए बोला था। इसकी मुस्कुराहट भी इसी की तरह दिलकश थी, लेकिन वो दिलकशी आज़िल का हलक तक कड़वा कर गई थी। तभी दोबारा से जाने लगी, लेकिन वो दोबारा इसके सामने आया। वो झुंझुलाई थी। क्या मसला है आपका? वो कॉफ़र से इसे देखते बोली थी। आप है मेरा मसला। वो एक कदम इसकी जानिब लेते हुए बोलता इसे ठटकने पर मजबूर कर गया था। पागल हैं आप? वो गुस्से से बोली थी। इसे अफ़सोस हुआ वो यहाँ अकेली क्यों बैठी थी। जी बिल्कुल पागल हो गया हूँ, जब से आपको पहली बार देखा तब से। वो इसे कंधों से थामे बोला तो आइज़ल के हाथ में मौजूद खाने की चीज़ें ज़मीन बोस हुई थी। वो इन्हें आंखें फाड़े देखने लगी। ये क्या हरकत है सर? वो इसके हाथ कंधों से झटकते बोली, आंखें फ़ौरन नमकीन पानी से भर गई थीं। वो यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वो इसके सामने दीवार की मानद खड़ा था। आप समझ नहीं रही हैं, आपकी ये खूबसूरती मुझे पहले दिन से घायल कर रही है। वो शख्स खबासत से इसकी गाल को छूते बोला तो आइज़ल करंट खाकर पीछे हुई। आंखों से आंसू गाल पर फिसले थे। सर प्लीज़ मुझे जाने दें। वो इसके सामने हाथ जोड़ते खुद को रोने से बाज रखने की कोशिश करते बोली, लेकिन वो कदम-कदम इसकी जानिब लेता इसे घबराने और कदम पीछे लेने पर मजबूर कर रहा था। इसने अपने बैग पर गिरफ्त सख्त की थी, जबकि इस शख्स की आंखों में खुद के लिए खबासत देख इसे अपना आप खत्म होता महसूस हो रहा था। रिलैक्स, डरे मत, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। इसने आगे बढ़ते एक झटके से बाजू से पकड़कर खींचा तो वो चीखती इसके सीने से आ लगी। बहुत खूबसूरत हो तुम। वो अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब ले जाते बोला तो इसकी गिरफ्त में मचलने लगी थी। इससे पहले वो कोई घटिया जिसारत करता बाहर आती, कदमों की आवाज़ पर वो चौकन्ना हुआ, जबकि आइज़ल ने चीखना चाहा। इसका इरादा भांपते इसने आइज़ल के मुँह पर हाथ रखते वार नज़रों से देखा था। एक बात याद रखना, अगर तुमने इसके बारे किसी को बताया, तो तुम्हारे घर, तुम्हारे कमरे में घुसकर वो हश्र करूँगा कि किसी को मुँह दिखाने काबिल नहीं रहोगी। ज़िंदा तो रहोगी, लेकिन मुर्दों की तरह। यकीनन तुम समझ गई होगी। और एक और बात, अगर ये बात किसी को पता चली, तो नाम तुम्हारा ही आएगा और सोचो तुम्हारी इज़्ज़त, जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। तो अगर तुम चाहती हो ये सब ना हो, तो खामोश रहना। वो इसके कान के करीब झुककर बोलता इसे मुकम्मल डरा गया था। वो इतना तो जान ही गया था कि आइज़ल किस कदर डरपोक है। इसने ही इसे अंदाज़ इसने ही इसे अंदाज़ा हो गया था जिसने अपना चेहरा छुपाकर इसे तंग किया था। वो जानता था, वो डरपोक अब इसका किसी को नहीं बताएगी। वो इस गिरफ्त ढीली पाती फ़ौरन वहाँ से भागी थी, जबकि पीछे वो शातिराना अंदाज़ में मुस्कुराया था। आइज़ल वहाँ से भागती जहाँ स्टूडेंट का रश था वहाँ आई थी। इसने इर्द-गिर्द देखते बेदर्दी से अपने आँसुओं को साफ़ किया था और काँपते हाथों से फ़ोन निकालते वजदान का नंबर मिलाते कान से लगाया था, जो दूसरी बेल पर ही उठा लिया गया था। जी बेटा। वजदान की मोहब्बत भरी आवाज़ स्पीकर से इसके कानों में गूंजी, तो इससे अपने आंसुओं को रोकना मुश्किल हुआ था। इसने अपना दायां हाथ मुंह पर रखे खुद को सिसकने से रोका था। आइज़ल बेटा। वजदान की दोबारा से आवाज़ गूंजी तो इसने गहरा सांस लेते बोलने की कोशिश की थी, जो कि नामुमकिन था। वजदान ने फ़ोन कान से हटाया, फ़ोन को देखा जहाँ कॉल चल रही थी। क्या बात है आइज़ल, सब ठीक है? बोल क्यों नहीं रही बेटा? वजदान अब के परेशानी से बोला तो इसने बमुश्किल आंसुओं को अपने अंदर उतारना चाहा। अंकल वजदान अंकल, ड्राइवर को भेज दे, मुझे यूनिवर्सिटी से ले ले। इसने हलक में फंसते आंसू के गोले को बाईस बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए थे।
क्या बात है, सब ठीक है और तुम रो रही हो? कुछ हुआ है? मुझे बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ। वजदान बेड से उठते बोला तो वो फ़ौरन सँभली थी। अरे नहीं अंकल, एक तो मेरी क्लास कोई नहीं, आज दूसरा थोड़ा ज़ुकाम हो रहा है और कुछ नहीं, यहाँ फ्री बैठने से अच्छा है मैं घर आ जाती हूँ ताकि रेस्ट भी कर लूँ। आइज़ल ने सँभलते हुए पूरी बात सँभाली थी। पक्की बात है बेटा? वजदान को अभी भी परेशानी हो रही थी। जी मेरे प्यारे अंकल, पक्की बात है, प्लीज़ भेज दें। इसने आंसू को सख्ती से भेजते कहा। तो वजदान ने भी थोड़ा सुकून तो वजदान भी थोड़ा सुकून में होता वापस बेड पर बैठा था। ठीक है बच्चे, मैं भेजता हूँ, तुम ख्याल रखना और 10 मिनट में पहुंच जाएगा। वजदान के कहने पर वो खुदा हाफिज बोलती फ़ोन रख चुकी थी और आंखों से बार बार निकलते आंसू को साफ कर रही थी, जबकि दूर खड़े दायम ने ये मंजिर देखा था। मंजिर वाजह तो ना था, लेकिन इतना ज़रूर मालूम हो रहा था कि वो रो रही थी। इसे बेचैनी से हुई, वो इसके पास आते इससे पूछना चाहता था, इसके आंसू की वजह जानना चाहता था, लेकिन अफ़सोस वो अभी एक सर के साथ खड़ा था। इसे यहाँ से डायरेक्ट प्रिंसिपल ने बुलाया था, वरना वहाँ जाना था, इसीलिए इरादा कल पर मुलतवी करता, सर झटता प्रिंसिपल के ऑफिस की जानिब चला गया। शाहजहां रिलैक्स ऑफिस में कुर्सी पर बैठा किसी फाइल को देख रहा था कि दरवाज़ा बजने पर इसने फाइल पर ही नज़र मरकूज किया, आने की इजाज़त दी थी। इजाज़त मिलते ही इसका सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुआ था, जिसको देखते इसने गहरा सांस भरा, क्योंकि वो ज़रूरी काम क्योंकि वो ज़रूरी काम लेकर ही आया था। सर, मैंने बताना था, आज आपका लंच सर शाहनवाज साहब के साथ है, जिसमें वो आपसे न्यू मॉडल के बारे में डिस्कस करते डील फाइनल करेंगे। इसने ताबेदारी से तमाम डिटेल इसे बताई, जिसे सुनते इसने मुंह बनाया था। यार तुम रोज़ मेरी मीटिंग क्यों रख देते हो? शाज़िल बदमज़ा हुए से बोला, जो मुस्कुराया था। सर, मैं भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, और आज भी शाहनवाज सर इस्लामाबाद से आए हैं सिर्फ आपसे मिलने। कल इन्होंने वापस जाना था, तो यही ज़रूरी लगा आप कहीं तो कैंसिल करवा दूँ। इसने दोबारा तफसील बताते आखिर में पूछा, तो इसने ठंडी आह भरते सर नफ़े में हिलाया। ठीक है, इसके अलावा और कोई मीटिंग ना रखना। शाज़िल ने दाढ़ी खुजाए कहा, तो इसने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया था। और सर, जो कल फाइल आपको दी थी, वो भी दे दे, मिस अनम को मैंने इसकी तैयारी के लिए दे दूंगा। इसकी बात पर शाज़िल अपनी कुर्सी से उठा था। हाँ, वो मैं देता हूँ। शाज़िल अपनी सेक्रेटरी से बोलता साइड पर बने कैबिन की जानिब आया, जहाँ बहुत सी फाइल्स थी, और मैं से अपनी मतलूबा फाइल तलाशने लगा। फाइल न मिलने पर वो हैरत से पलटा था। फाइल यहाँ नहीं है। शाज़िल खुद से बुड़बड़ाया, अपने सेक्रेटरी को देखा, जो मुंतजिर था। सर, मैं हेल्प कर दूँ? वो शाज़िल के देखने पर इससे पूछने लगा, जिसने सर नफ़ी में हिलाया था। मैं फाइल शायद घर ले गया था, तुम जाओ काम करो, मैं कुछ देर में भेजता हूँ। शाज़िल की बात सुनते हुए सर हिलाता वहाँ से चला गया था, जबकि शाज़िल ने फ़ोन उठाया हुए दिल को कॉल की थी। पहली बार में ना उठाने पर शाज़िल ने दांत पीसते फ़ोन कान से हटाया था। मजाल है जो पहली बार में ये फ़ोन उठा ले। शाज़िल दोबारा से इसका नंबर डायल करते फ़ोन कान से लगाया बुड़बुड़ाया था, जो कि पहली ही बेल पर उठा लिया गया था। क्या तुमने कसम खाई होती है कि पहली बार में फ़ोन नहीं उठाना? पूरे दिल के फ़ोन उठाते ही वो फ़ौरन से बोला था। उठा तो लिया है। पूरे दिल की बात सुनते इसने फ़ोन कान से हटाए इसे घूरा था, जैसे फ़ोन नहीं पूरे दिल हो, और फिर दोबारा फ़ोन कान से लगाया था। अलमारी में देखो, ब्लैक कलर की फ़ाइल तो नहीं पड़ी? इसकी बात सुनते वो खामोशी से बेड से उठती, अलमारी में से फ़ाइल देखने लगी, जिसे सामने ही मिली थी। हाँ, एक फ़ाइल पड़ी तो हुई है। इसने फ़ाइल को उलट-पुलट करके देखते हुए वो कहा। ठीक है, ड्राइवर के हाथ भेज दो। शाज़िल अपने कैबिन की खिड़की के पर्दे पीछे करता सामने सड़क पर झांकते बोला था। ड्राइवर मौजूद नहीं है, आइज़ल को लेने गया है। हुरदिल ने वापस अलमारी बंद करती फाइल टेबल पर रखते बोली। अच्छा, मैं खुद आता हूँ। शाज़िल ने फ़ोन रखा और अपना ज़रूरी सामान उठाता वहाँ से निकला था। मार्क गाड़ी से उतरता एक घर के सामने रुका और चाबी की मदद से खोलते अंदर दाखिल हुआ था। इस घर में दाखिल होते एक कमरे में गया, जहाँ से एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। इस खिलखिलाहट को सुनते मार्क के लब मुस्कुराए थे, और वह बेड पर मौजूद इस बच्चे के पास जाते इसे उठाए इसका सर मुंह हाथ चूमने लगा था। मेरी जान कैसी है? मार्क अपनी दाढ़ी इसके छोटे-छोटे फूले गालों से रगड़ते प्यार से बोला, तो इनकी चुभन से वो एक साला बच्ची मज़ीद खिलखिलाई थी। वो इसीलिए वैसे ही बेड पर बैठा था, लेकिन बेड पर न्यू खिलौने देख इसे हैरत हुई थी। वो तो इसके लिए खिलौने नहीं लाया था, फिर ये वाले कहाँ से आए थे? मॉम, मॉम बात सुने। इसने इस बच्ची को गोद में लिटाते बुलंद आवाज़ में पुकारा, तो एक औरत कमरे में दाखिल हुई, जो दिखने में लगभग 50 साल की होगी। मार्क को देखते मुस्कुराई, उसके पास आई। मेरा बेटा कब आया? इसने इसके सर पर प्यार करते पूछा। बस अभी ही, और अनल के लिए ये टॉयज़ आप लाई हैं? क्योंकि मैं तो ऐसे खिलौने इसके लिए नहीं लाया। मार्क बेड पर मौजूद बहुत सी गुड़िया, छोटी-छोटी चेयर्स, छोटा-सा घर, छोटे-छोटे जानवर और बहुत से खूबसूरत टॉयज़ देखते पूछने लगा। अच्छा, ये तो अमाइल लाई थी, वो अनल के लिए लाई थी। इसने बेड से इन खिलौनों को समेटते कहा, तो माइल का सुनते हुए ठटका था, लेकिन फिर सर झटका था, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं था जब अमाइल यहाँ आई थी अनल से मिलने, और ना ही ये पहली बार था कि वो इसके लिए इतने खिलौने लाई थी। हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर था कि वो पागल खाने से फरार होने के बाद पहली बार ही यहाँ आई थी।
बेटा तुम कितने दिन बाद आए हो, अनल तुम्हें बहुत मिस करती है, तुम इसके बाप हो, इसे पूरा वक्त दिया करो और अनल के साथ साथ मैं भी मिस करती हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में, या तुम हो या तुम्हारी बेटी, बस तुम दोनों हो। वो औरत पहले खफकी और फिर मोहब्बत से बोलती पहले इसका और फिर अनल का माथा चूम गई थी, जबकि वो खामोश हुआ था। मोम खाना देते बहुत भूख लगी है, इसने बात को बदलना चाहा। अच्छा 10 मिनट इंतजार करो, मैं लाती हूँ। वो औरत इसके बालों में हाथ फेरते बोली। ठीक है, आप खाना लाएँ, तब तक मैं अपनी बेटी की नाराज़गी ज़रा दूर कर दूँ। मार्क मुस्कुराकर बोलता अनिल को बेड से उठा गया था, जो किसी खिलौने के साथ खेल रही थी, लेकिन इसके उठाने पर खिलौना छोड़े खिलखिलाती हाथ पैर मारने लगी थी।